बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात करेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की, कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन सा फ़िटनेस कंपोनेंट है जिसको मेजर करने के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, और इसकी जो बेहतरीन वैल्यूज़ क्या हैं, यानी इसका रेटिंग स्केल कौन से किस लेवल पर ये बहुत बेहतरीन होता है, टेस्ट के प्रोटोकॉल क्या हैं, और टेस्ट का साजो सामान, यानी इसकी कंप्लीट डिटेल आज हम पढ़ेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। जी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट is used to measure a client's aerobic fitness। इसमें हम क्या मेजर करते हैं? एरोबिक फिटनेस बीइंग अ प्रिडिक्टिव टेस्ट ऑफ देयर VO2 max। ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी करते हैं। It tests the cardiovascular system and reflects the general capacity of the body due to cope with increased physical workload and ability to recover from it। ये टेस्ट जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है। कार्डियोवैस्कुलर मींस इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि आपको जितनी मिकदार में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो आपको मिलती है। दूसरा कार्डियो मीन दिल, कि ये आपको बॉडी को जितना खून की ज़रूरत होती है किसी भी एक्सरसाइज के दौरान, तो वो मुनासिब मिकदार में मिलती है या नहीं। एंड रिफ्लेक्ट द जनरल कैपेसिटी, और ये ज़ाहिर करता है बॉडी की एक आम कैपेसिटी को कि बढ़ते लोड के साथ कि उसकी एबिलिटी भी बढ़ रही है और उसकी जो रिकवरी है इससे वो भी बेहतर हो रही है। फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट ये साथ एक स्लाइड दी गई है कि ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 हेल्थ रिलेटेड एंड 6 स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स। अगर हम फिटनेस कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हेल्थ रिलेटेड जो हैं वो हैं 5 और स्किल रिलेटेड हैं 6 कंपोनेंट्स, तो टोटल हो गए 11 कंपोनेंट्स। ये हैं कौन कौन से हैं? कार्डियो विस्कुलरी फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। तो जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं दे आर ऑल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, एंड दे आर इन रेड आर the skill related component: agility, balance, power, speed, coordination and reaction time। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, ये टेस्ट कैसे लेते हैं? द क्लाइंट स्टेप अप ऑन एंड बैक डाउन फ्रॉम द स्टेप एट अ रेट ऑफ 30 completed steps per minute, 1 second up, 1 second down for 5 minutes or until exhaustion। अब जो 20 इंच का या 10 सेंटीमीटर का हमने एक ब्लॉक लेना है, एक स्टेप लेना है जिसके ऊपर आपने 30 स्टेप जो कंप्लीट करने, यानी एक आप ऊपर करेंगे और पाँव फिर नीचे रखेंगे तो ये एक स्टेप कंसीडर होगा। तो 5 मिनट लगातार ये काम करेंगे या जब तक आप थक नहीं जाते। एग्जॉस्शन इज डिफाइंड एज व्हेन द क्लाइंट कैन नॉट मेंटेन द स्टेपिंग रेट फॉर 15 कंटिन्यूस सेकंड। यानी वो यहाँ थकावट से मुराद ये लेता है जब कोई भी खिलाड़ी जो है या जिसका हम क्लाइंट का टेस्ट ले रहे हैं वो 15 लगातार स्टेप नहीं ले सकता तो हम उसको थका हुआ कंसीडर करेंगे। वहाँ हम रोक देंगे कि उसने कितने स्टेप लिए या कितने मिनट उसने काम किया, यानी 5 मिनट किया है या 4 मिनट के बाद थक गया। द क्लाइंट इमीडिएटली सिट डाउन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट
and total number of their heartbeats are counted from 1 to 1 over 2 minutes after finishing, and 1 over 2 minutes after finishing, and finally the 3 to 3 1 over 2 minutes after finishing. यानी 5 मिनट वो एक्सरसाइज करेगा, यानी कि 30 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से, और 5 मिनट के बाद फिर उसको जब बैठ जाएगा तो हम 1 मिनट उसकी हार्ट बीट नहीं लेंगे, बल्कि 1 से 1.5 मिनट के दरमियान जो उसकी हार्ट बीट होगी वो लेंगे, फिर 2 से 2.5 के दरमियान जो उसकी हार्ट बीट होगी वो लेंगे, और फिर 3 से 3.5 मिनट जब हो जाएंगे उसकी एक्सरसाइज को ख़त्म किए हुए, उस दौरान की हम उसकी हार्ट बीट लेंगे. The client heartbeats are counted through feeling the client's pulse at their wrist. तो हम उसकी जो कलाई है वहाँ से उसकी हार्ट बीट जो है वो पल्स जो रेट है वो लेंगे. Scoring the client fitness index score is then determined by following questions. अब ये क्वेश्चन दी गई है, इसमें हम उसका जो हार्ट रेट है, जो फिटनेस इंडेक्स निकालेंगे. 100 मल्टीप्लाइड टेस्ट ड्यूरेशन सेकंड. अगर 5 मिनट आपने पूरे किए तो आपको पता है कि 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं. 60 से ज़रा दे देंगे आप, 300 आ जाएगा. फिर उसको आगे 100 से मल्टीप्लाई कर लें. अगर 4 है तो 4 मिनट के आपने सेकंड बनाने. डिवाइडिंग बाय, उसको डिवाइड करना है टू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड्स. 2 को आपने 1 से 1.5 मिनट के दरमियान, 2 से 2.5 मिनट के दरमियान, और 3 से 3.5 मिनट के दरमियान जो आपने हार्ट बीट ली थी उनसे मल्टीप्लाई करना है, और उसको टोटल जो आपकी ऊपर 100 मल्टीप्लाई टेस्ट जहाँ पे कर्सर आ रहा है इन सेकंड, इससे आपने उनको डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल, इफ़ द टोटल टेस्ट टाइम वाज 300 सेकंड, इफ़ द क्लाइंट कंप्लीट द होल इन 5 मिनट्स एंड देयर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, यानी 1 से 1.5 मिनट के दरमियान जो है 90 है, और 2 से 2.5 के दरमियान 80 है, इसी तरह 3 से 3.5 के दरमियान 70 है, तो देन द फिटनेस वुड बी, यानी हम यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है वो पुट कर देंगे. 100 को 300 से ज़रब देंगे और ये टोटल हो जाएंगे 240, और फिर इनको 2 से ज़रब देंगे. तो अगर 100 ज़रब 300 और 240 ज़रब 200 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 62.5. तो ये हमारा आ जाएगा फिटनेस इंडेक्स. ये हम इस टेस्ट से हम ये फिटनेस इंडेक्स निकालेंगे. अब फिटनेस इंडेक्स में अच्छा कौन सा होता है, यानी किस लेवल तक हम उसको बेहतर कंसीडर कर सकते हैं. अब रेटिंग स्केल बताया गया है फिटनेस इंडेक्स मेल का, यानी 90 अगर आता है तो ये एक्सीलेंट है मेल का, और 86 आता है तो ये भी एक्सीलेंट है. इसी तरह गुड में मेल में 80 to 90 है, और फीमेल में 76 to 85.9. इसी तरह हाई एवरेज में मेल में फिटनेस इंडेक्स जो है वो 65 से 79 है, और फीमेल में 61 to 75.9. ये एक टेबल दिया गया लो और पुअर का, और पुअर में 55 जो है मेल का और 50 जो है फीमेल का. अगर इतना आता है तो ये पुअर कंसीडर होगा. तो हमने जो लिया था वो 60.5 समथिंग आया, तो इट मीन्स ये हाई एवरेज में आ गया था यहाँ से. अब इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है. दिस टेस्ट रिक्वायर्स मिनिमम इक्विपमेंट एंड कॉस्ट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव. तो ये इसमें मतलब बहुत कम सामान चाहिए. एक आपको वो चाहिए, आप कह सकते हैं कि 20 इंच ऊंचा जो है आपको एक बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर आपने स्टेप पूरे करने हैं, या अगर घर में सीढ़ी इस तरह की है जिसकी ऊंचाई इतनी है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं. आपको स्टॉप वॉच चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें आम रूटीन की जो इंसान के पास होती हैं. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है. बायोमैकेनिकल प्रैक्टिसेस वेरी बिटवीन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, यानी बायोमैकेनिकल्स जो एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिसिक्स हैं, ये बदलते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों ने. यानी किसी की टांग लंबी है, किसी की छोटी है. यहाँ कह रहा है कि कंसीडरिंग दैट स्टेप हाइट इज स्टैंडर्ड, टॉलर पीपल आर एट एडवांटेज and is it will take less energy to step on the step. Body weight has also been shown to the factor. Testing large groups with this test will be
टाइम कंज्यूमिंग। तो वो कह रहा है कि एक तो है कि ये इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकता है, यानी कि अगर किसी की टांग लंबी है तो उसको कम एनर्जी लगेगी, और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको, वो भी एक फैक्टर है। यानी आपकी हाइट और वेट है, यहाँ पे एक दो फैक्टर हैं जो इस टेस्ट को मुतासर कर सकते हैं। और ज़्यादा तादाद में लोगों को करना हो, बहुत ज़्यादा लोग हों तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब टेस्ट प्रोटोकॉल में ये देखें आप चीज़ें, यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें तस्वीर में नज़र आ रही हैं। द क्लाइंट स्टेप ऑन टू बैक डाउन फ्रॉम द स्टेप एट द रेट ऑफ 30, कंप्लीटेड स्टेप पर मिनट 1 सेकंड अप 1 सेकंड डाउन। यानी 1 मिनट के अंदर आपने 30 स्टेप लेने हैं और एक पाँव ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो एक स्टेप कंसीडर होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम इससे पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे है जी इसका इक्विपमेंट। ये भी मैंने आपको भी बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। यानी 20 इंचज़ का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ये जो नज़र आ रहा है, या 50 से 60 सेंटीमीटर। और मेल के लिए और फीमेल के लिए ये 16 इंच इसका होना ज़रूरी है। मेल के लिए 20 इंच है और फीमेल के लिए 16 इंच या 40 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये एक्सप्लेनिंग द टेस्ट प्रोसीजर एंड signing contest form, recovering another static anthropometric data. Individual should be resting sitting down for 3 to 5 minutes, resting heart rate is measured। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये सब हम इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हम किसी भी खिलाड़ी का जो VO2 मार्क्स है, ठीक है, और उसका फिटनेस, एरोबिक फिटनेस जो है वो मेजर करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।